शांति। प्यारे बाबा की 3 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। हो जाओ माया से परे। कैसे होंगे? स्वदर्शन चक्र से। प्यारे बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चे ज्ञान और योग ये दोनों मुख्य चीज है। ज्ञान और योग दोनों। और बाबा ने कहा यही तुम्हारे साथ चलेगा, यही तुम्हारे साथ चलेगा। बाकी धन दौलत जो भी कुछ है वो सब खाक में मिल जाएगा सब। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे को पुरुषार्थ करो ज्ञान और योग में। शास्त्र में जो रिजल्ट बताई है, राजयोग सीखे और पांडव पहाड़ों पर गल मारे। और फिर उधर दिखाया कि अंगूठा चुसता हुआ पीपल के पत्ते पर। तो बाबा ने कहा कि कोई जैसे तुक नहीं है। और यहाँ बाबा ने भी कहा कि बच्चे तुम अभी संगम पर ज्ञान योग से अपनी जोड़ी भरते हो और उसके फलस्वरूप 21 जन्म हमें हर प्रकार का सुख मिलता है, पूरा 2500 वर्ष। सुंदर बाबा ने कहा भक्ति में तुम इंडायरेक्ट करते आए, उसका फल आपका द्वापर और कलयुग में चला करते आए, जन्म बाय जन्म, है ना। इंडायरेक्ट बाबा को ईश्वर करते आए भक्ति मार्ग में। लेकिन इस समय हर जन्म में किया, दूसरे जन्म में मिला काल के लिए, फिर किया, तो ये भक्ति मार्ग का सिलसिला 2500 वर्ष अर्थात द्वापर और कलयुग चला। इस समय तुम डायरेक्ट करते, तो तुम्हारा ये पूरा सतयुग और त्रेता युग तक चलता है। फिर बाबा ने आज बाबा का जो खास फोकस है वो है आत्मा पर। बाबा ने कहा कि आत्मा, और गीता में भी लिखा है कि आत्मा जन्म मरण विनाशी है। जो भी ये नाटक रिपीट हो रहा है, बनी बनाई बन रही है, इसका मतलब बनी बनाई बन रही है, ये नाटक बहुत चल रहा है ऐसे। तो आत्मा लीन नहीं होती, विनाश नहीं होती, फिर लीन हो जाए, विनाश हो जाए। लेकिन ये नाटक रिपीट होता है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। इसका मतलब है ये नाटक बनाया है, इसका मतलब है कि हर आत्मा का पाठ फिक्स है। बाबा आकर के ही हमारे लिए दुनिया खोलता है। वो सुंदर बात बताई बाबा ने, सब आत्माओं का जो रूप है वो समान है, बिंदी 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 बिंदी। हाँ, लाइट में फर्क है उनके, लेकिन शरीर छोटे बड़े होते हैं, आत्मा छोटे बड़ी नहीं होती। शरीर सबके डिफरेंट है, लेकिन आत्मा का संसार कैसे सबका इसलिए पहचान में नहीं आएगी कि आनंद भाई की आत्मा है, परमधामी विजय भाई की आत्मा है। यहाँ तो हम फौरन पहचान लेते नहीं, विष्णु भाई ये सब है ना। लेकिन परमधाम में क्या है, सब जो सब है, सब आत्माओं का घर। और भाई बाबा की लाइट, सचिव आत्माओं की लाइट फर्क है, लेकिन साइज सबका कैसे। तो बाबा ने कहा ये एक मत के द्वारा ही बाबा आकर के हमें इतने गहरे राज आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में हमको समझाता। इसलिए बाबा फिक्स है ना, तो हमारे अंदर भी बाबा ज्ञान फिक्स डालता, वो सत्य अविनाशी है। एक ही बार आकर के हमें क्या करता है, स्टैचू बना देता है, स्तंभ बना देता है। परमधाम के आत्माओं का एक स्तंभ इतना आत्मा के सिवा चिपकी हुई। लेकिन जैसे जैसे हम इस चक्कर में आते तो क्या होता है, बदलाव बना डिफरेंट होता है। लेकिन परमधाम में कैसे हम सब स्टैचू है।
और स्थिरता का आधार ही है ईश्वरीय ज्ञान। बिना ईश्वरीय ज्ञान के, सत्य ज्ञान के हमारा मन टिकेगा नहीं, क्योंकि ये नॉलेज सत्य है। अविनाशी पिता आकर हमें दे रहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, जिससे क्या होता है? ठहराव। मनुष्य अनेक मत है, कोई कुछ कहता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कहीं पर भी किसी का ठहराव नहीं है। इसलिए इस ईश्वरीय ज्ञान से क्या होता है? पहले एकाग्रता आती, स्टैचू बन जाते हैं, प्राप्ति शुरू होती है। एक बच्चा है, उसको माँ खाना खिलाती है, लेकिन जो है बुद्धि भटकी हुई के नाचेगा, ये करेगा, बराबर खाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा एक जगह बैठ करके खाना उसको माँ खिलाती तो कैसा होता है? जैसे वो बताते ना, एक बार क्या हुआ, देवता और असुरों में क्या फर्क है? तो इंद्र ने सबको बुलाया, पहले असुरों को बुलाया बिरादरी, तो पहले देवताओं की बिरादरी, पहले देवताओं को बुलाया और उनको बात की पट्टी। तो उन्होंने कैसे खाया? वो सब बिखेर दिया, ठीक है ना? क्यों? इस तरह हम देवता बन रहे हैं तो देवता कैसे, इसलिए उनको मंदिर में बिठाते। अरे समझ में मंदिर में वो क्या है? स्थिर है। जैसे बाबा परमधाम में स्थिर है, ऐसे ही मंदिर देवकुल की आत्माएं हैं, बोलो मंदिर में स्थिर है। प्रैक्टिकल प्रमाण है नहीं कि परमात्मा ने आकर के हमें क्या दिया? स्थिरता। और जहाँ एकाग्रता है वहाँ प्राप्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। एकाग्रता है तो आज यहाँ कल वहाँ मत्था मारेंगे, वहाँ ऐसे भटकेंगे तो कभी भी प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा भरपूर नहीं होगी। आत्मा को भरपूर करने वाला शिव बाबा वो आता है तो ईश्वरीय ज्ञान और योग से ही आत्मा भरपूर होती। इसलिए जितने भी बाबा के बच्चे हैं, क्या है बोला, उनके चेहरे में अलग चीज। क्यों? बोलो अंदर आत्मा ज्ञान योग मन जो आत्मा को चाहिए सब में है। जगदम्बा भी माँ है ना, अलौकिक भी माँ होती है, तो उस माँ में क्या फर्क है? बोलो। वो सिर्फ थोड़ा रोटी कपड़ा दे देगी, रोटी दे देगा बच्चे को, बाप कपड़ा दे देगा, लेकिन अलौकिक माता पिता जिसको कहते हैं सुख घने रहे, तो वो आत्मा की जन्म जन्मांतर की पूर्ति करते हैं। आगे से बजाय भरपूर हो जाती है। आज बाबा के मीठे बच्चे ज्ञान और योग की शक्ति से दोनों बराबर चाहिए ना। ज्ञान और योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना, करंट निकलती, ज्ञान मुरली और मुरलीधार योग। मीठे बच्चे ज्ञान और योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना, स्वदर्शन चक्र से माया पर क्या क्या सीन दिखाते, स्वदर्शन चक्र यूं चलाया गया, कले कले काटे, और हम अंदर में सुदर्शन चक्र चला रहे, हमारे सारी जो बुराइयां बुरे संस्कार है वो अंदर ही अंदर खत्म होते जा रहे, निगेटिविटी सारी समाप्त होती जा रही, व्यर्थ संकल्प सारे समाप्त होते जा रहे। अब ये सारी आंतरिक बातें हैं जिसको उन्होंने क्या किया, बोलो, उसको चित्रीकरण कर दिया, पिक्चर बना दी उसकी। इतनी गहरी बात वो तो बाहर में समझ में, उसने ऐसे चक्कर देखा और वो उसका असुर ये गले कट गए। आंतरिक बात समझने के लिए क्या चाहिए? कि कैसे मैं परम धाम में भरपूर आत्मा हूँ, सतयुग में मैं भरपूर आत्मा हूँ, भरपूर हूँ मध्य में, तभी तो सबके भंडारे भरपूर कर रही हूँ। यहाँ तो मैं हुई बाबा का बच्चा संगम में ऊपर, और जितना सब कुछ मिला है वो मैं सारे सांगारी बर्तन को भर रहा। तो पांचों स्टेजेस हमारे कैसे भरपूर है? फ्लक्चुएट होने का, डगमगाने का कोई बात ही नहीं।
तो स्वदर्शन चक्र से माया पर अनुभव ऐसा कहता है हम सबका कि धीरे धीरे व्यर्थ की जैसे हमारे जीवन से समाप्ति होती है। और ऐसा लग रहा है जैसे खुशबू होता है ना, खुशबू से मेरा जीवन भरपूर होता जा रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है ना सबको। प्रश्न किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। कहते बने बनाए बंद रही, कुछ बनने ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो जरूर आत्मा अपना पाठ करती है। अगर ज्योत में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो जाए। ज्योत में जैसे पानी बंदा समा गए, खत्म, अस्तित्व ही खत्म, फिर परम धाम वगैरह सब खत्म। और फिर देखो अभी नवरात्र के अखंड ज्योति जगाई, आत्मा निकल जाती, ज्योति जगाती, माने ये सब रसम में सब जो है प्रैक्टिकल में, तो भी हम उसको उसका आध्यात्मिक अर्थ को न जाने। बाबा के लिए अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया नहीं होते। आत्मा के गहरे राज को समझते हैं कि आत्मा का क्या पार्ट है, क्या है आत्मा। आत्मा की दुनिया को हमें खोलना है। थे वो के मुसाफिर हम बोलोगे, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो ज्ञानी योगी बच्चे, जो भी मनुष्य मात्र सब कब्र दाखिल है, तो का ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, क्योंकि अभी चारों कब्र जाने, तो अच्छा है आप आकर के हमको ले चलोगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उठाई हुई है, जो तम प्रधान है। सुंदर बात कह रहे बाबा, कब्र दाखिल उजाई हुई, माना आत्मा का जो हृदय ज्ञान का वो ना के बराबर है। जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, इसके लिए कह रहे बाबा धर्म स्थापकों के जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। नाटक का दिए है सबके जन्म पूरे प्रधान अवस्था में है। अभी आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है हिसाब निकाल सकते। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही नाम होता है, कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं। इस बात के लिए कह रहे बाबा, हद के जो ड्रामा होता है उसमें जो पार्टनर, चाहे क्रिएटर है, डायरेक्टर, एक्टर है, अपना अपना जलवा दिखाते। और जब वो नाटक पूरा होता है, सीरियल पूरा होता है, तो सबके नाम आते हैं, तो अपना अपना जलवा दिखाते हैं, प्राइज मिलती है। अब तुम्हारा फिर है, आज की गुट्टी क्या है, तुम्हारा फिर है कौन सा जलवा, बोल सभी बोलो। ज्ञान और योग का जलवा। आज की गुट्टी क्या है, ज्ञान और योग। आई लव यू बाबा, है ना, मैंने बांध दिया। और फिर बाबा को मैंने बांध दिया, तो बाबा अपने पोटली किसको देगा सारी, बोलो पड़ोसियों को देगा क्या, नहीं। जब मैं बाबा का बच्चा बन गया, बाबा का आज्ञाकारी, बाबा की श्रीमत पर मेरे नयनों में, दिल में एक बाबा ही है, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी, बोलो दोनों का जलवा हो गया। जितना मेरा प्यार उतना बाबा से प्राप्ति, नहीं। तो बाबा ने कहा वो तो अपना जलवा दिखाते थोड़ा, नाटक का क्या, तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। जितना ज्ञान योग होगा उतना हम चमकेंगे और उनको देंगे, जीवन उनका मालामाल बनाएंगे, नहीं, ज्ञान की डांस करेंगे और वो प्रसन्न बनेंगे। अब मनुष्यों को यह तो पता ही नहीं कि मौत सामने है, पता है, बोलो मौत सामने खड़ा है, किसी को मालूम है? ये जितने भी तैयारियां हो रही है बाहर के, हर आप देखते न्यूज में क्या है,
नहीं करना चाहिए। दिल दहलाने वाली बात है, कहीं पर भी गुड न्यूज नहीं किया। वो बहुतों का तो न्यूज देखना ही बंद हो गया है, क्योंकि कई कई तो डिप्रेशन में आ गए हैं। मौत किसी को बाबा के मनुष्य को पता ही नहीं कि मौत सामने है, और हम अपनी तैयारी इजीली निकले, और हम अपना इतना बैलेंस कर ले कि जो हमारे इतना बाबा कहते कि सामान इतना खजानों से भरपूर, जो हम इतनी शान से जाएंगे और इतनी शान से आएंगे, अब लंबे समय तक हमें कोई फिक्र नहीं होगी। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, जितने सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जानते, डिटेल है, लेकिन एक ओवरऑल बाबा हमको बता रहे कि ऐसे 8 जन्म 21 जन्म भक्ति के, या फिर कलयुग में 42 जन्म, संगम का 1 जन्म, क्या क्या है, वो एक बाबा हमें नर्सरी में बताते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। अभी कौन कह रहे हैं साकार बाबा बच्चों के साथ, क्या सुना सबने? भविष्य में ये ध्यान रखना कि सत्युग त्रेता के लिए नहीं, इस संगम का भी एंड हमारा बहुत अच्छा हो। इस ये पल के लिए जब पुरुषार्थ करें तो अगले पल हमारा कितना अच्छा होगा, उसका अगला पल, उसका अगला पल, उसका अगला पल। आए ब्राह्मण सो कनिष्ठा सो भी स्थिति क्लियर है, फिक्स है। हम अपना ब्राह्मण रूप में भी, मेरा ब्राह्मण रूप में भी मेरा संपूर्ण स्वरूप ब्राह्मण, फिर कनिष्ठा स्वरूप क्लियर, फिर मेरा बीज स्वरूप क्लियर, और फिर मेरा देवता स्वरूप एकदम क्लियर, और फिर मेरा पूज्य स्वरूप क्लियर। ओके, बाकी समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ, हमें मालूम है कि हमारा अगला जो भी क्षण आएगा, जब भी सस्पेंस है बहुत बढ़िया है या नहीं? लोग कहते कि भाई अब एक तरफ मौत सामने खड़ा, लेकिन हमारे लिए मौत है, शरीर भी कैसे छूटेगा, एकदम मस्त। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूं मैं, शुरू से लेकर अंत तक मेरा अनोखा पाठ है, हीरो पाठधारी हूं मैं। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ 33 करोड़ के अंदर तो आएंगे। अब उसके आगे बढ़ो, फिर सूर्यवंशी घराने में आएंगे, सतयुग की आत्मा है, और सतयुग में भी फर्स्ट सोचो, और फर्स्ट में भी मैं कौन हूँ? बिल्कुल अपना उसके साथ में साठगांठ कर लो, अगर समझ में दोस्ती कर लो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे, फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वे तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। वो सुंदर बात राजू वाली बाबा कह रहे, ध्यान से सुनना इस बात को। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो जिसका ध्यान करता है उसका साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने नहीं कहा कि तुम जैसा मर्जी वैसा नहीं, कि तुम गणेश का ध्यान करो, इसका नहीं, उसका हमें आध्यात्मिक पता चल गया कि गणेश इस समय हमारे गुणों की जो स्थिति है, गुण जो धारण किए हैं, है ना, विघ्न विनाशक गणेश हो गया, हनुमान हो गया, माता, ये गुणों का सारा जलवा दिखा दिया है, ठीक है ना। बाबा कह रहे हैं कि जैसा ध्यान करते भक्ति में साक्षात्कार हो जाता। चित्र श्री कृष्ण का सावरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसे साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी अब राज बताओ इसके अंदर बाबा हमें क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण ऐसा सावरा है नहीं, श्री कृष्ण सावरा है क्या, श्री कृष्ण गोरा ही है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि चाहे खाटू श्याम के रूप में, चाहे सावरे कृष्ण के रूप में किसका गायन है, ब्रह्मा बाबा। ताली बजा। श्री कृष्ण सावरा होता ही
नहीं। जब श्री कृष्ण होगा तो बिल्कुल सावरा कैसे होगा। और जो दिखाया वही सब में दसा, ये सब क्या है? ये ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। लास्ट में सावरा कृष्ण कौन है? ब्रह्मा। खाटू श्याम कौन है? ब्रह्मा। कोटी कितना दिखाते हैं खाटू श्याम का? बोलो गलत दिखाते ना, तो शिव बाबा इतना ही तो उनका आधार लेते हैं। लेते कि मुझ वाला भी दिखाया उसको, तो ये बुरा ब्रह्मा दिखा है। हर बात में गहरा बहुत नाम है उनका, बहुत पूजा हो रही है। ये है शिव बाबा का ब्रह्मा का क्या नयन, नयन से दृष्टि देता, जैसे हमारे पर ज्ञान की वर्षा करता भी एक, इसी से सारा काम चल रहा है। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सावरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में आगे बोलो। अभी बाबा एकदम ऐसा लग रहा है कि ये बुद्धि का पूरा ऑपरेशन बाबा ऊपर से आ रहा है और अंदर जा रहा है, समा रहा है। वाह वाह, सो वंडरफुल, चमत्कार बुद्धि बन रही है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। अगर कोई भी दृश्य दिखता है पहले, लेकिन क्या है उसकी नॉलेज। शाम को ना वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मस्ती करते, तो अंदर से आया कि 7 से 7:30 योग का समय, उसी समय डिस्टर्बेंस, तो अंदर आया आ जाओ बच्चे। तो भी कल मैंने कहा बाबा आने वाले हैं तो भी जाती हुई, लेकिन वो बच्चे आ गए, अब मैं छोड़ नहीं सकी उनको। तो फिर बच्चों को 3-4 एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी कल फिर 2 ऐड करिए मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सब होने के बाद में अभी बच्चे थोड़ा शांत थोड़े बैठते जाए। तो जब मैं ताला लगाने गई तो कह रही दीदी आज है ना मुझे नीला नीला कलर दिखाई दिया। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आज आपको ये बताते ना ओम शांति का अर्थ क्या है ना, कि हम जो है यहाँ स्टार हमको क्यों देखना है, तो ये नॉलेज है। और नॉलेज का जो कलर है वो है नीला आसमान। अच्छा ऐसा समझ। तो वो बच्चे उसको एकदम कैच किया, छोटे बच्चे, तो उसको जब उसको कह रही थी, वह दे रही थी ज्ञान की, तो उसको नीला कलर है। नीला कलर इसके लिए कि अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान सा आ रहा है, तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं। नीला नीला कलर, आसमानी कलर, ये ज्ञान स्वरूप का कलर है। अरे समझ। तो देखो बाबा हमको कितनी गहराई में ले जाए। तुम जो भी करते हो साक्षात्कार, उसकी तुम्हारे पास बोलो नॉलेज है या नहीं। और एकदम बात, कोई भी बात अब इतना सूक्ष्म बाबा ने बता दिया कि अगर तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है ना, फौरन उसकी हमें क्या मिल जाती है, टचिंग मिल जाती, जो भी होता है साथ ही साथ उसकी रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, कोई काम पेंडिंग नहीं। बाहर वालों को बड़ा आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं। वह तो क्या कह देते, बोलो आंखें खोल के, आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा स्टार तो बराबर है, ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य है उतने आत्मा, स्टार से उतने। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। इन चरम चक्षुओं से उस चैतन्य शक्ति को नहीं देख सकते। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है। आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है। मनुष्यों के तो इतना अच्छा कपड़ा ये है, बुढ़ापे में भी जवानी, सब अलग अलग है ना अट्रैक्शन। और आत्मा को देखेंगे अट्रैक्शन से। इसलिए इस ज्ञान में टिकना मुश्किल है। परम नाम का संसार क्या अट्रैक्शन है क्या? नहीं, हाँ स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है। परम नाम में भी क्या है? हाँ रूहानी अट्रैक्शन। सूक्ष्म वतन में ब्राह्मणों की दुनिया, मधुबन वारसी जाओ, सब ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ क्या है? रूहानी अट्रैक्शन है या नहीं?
आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी है। सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ रिपीट कैसे करेगी? काया में जाता है बनी बनाई यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्कर लगाता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हैं। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती है। मच्छरों को तीन आंखों से देखा जाता है। पानी में होते हैं ना, एक पता मालूम कैसे होता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकती, या दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि, नॉलेज। सत्युग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार ही नहीं रहती, जरूरत नहीं वहां पर, क्योंकि इस समय संगम युग पर हम आत्मिक ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं और नेचुरल स्वरूप, लेकिन देवताओं को तीसरा नहीं कर। क्यों क्यों बोला है? क्योंकि आत्मिक स्वरूप नेचुरल, और नेचुरल होने के कारण ही क्या होता है? बाबा का सदैव दीपावली, नेचुरल होने के कारण कोई भी इम्प्योरिटी और जीविका नहीं। तभी तो दिखा है श्री कृष्ण को छत्र छाया करके सर्प पर डांस किया, शैया बन गई, दिखा। ये है उसका प्रैक्टिकल कि वो कैसे है, निर्विकार संपूर्ण निर्विकार। समझते हैं बाबा सत्युग की बात कह रहे, समझते कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ नया, परमात्मा को नहीं जानते। कल भी बाबा ने कहा तभी आत्मा ऊपर से नीचे आती है, परमात्मा ऊपर और हम नीचे। हम अपने मस्ती में मन मर्जी चलते। बड़ा कोई जब तक घर पे तो मन मर्जी करोगे क्या? उस घर के टुकड़े करोगे क्या? बोलो नहीं, बैठे। हम कहते कि भैया पीछे से ये होगा, नहीं भैया बैठे हुए ऊपर में टुकड़े नहीं होते। अरे समझ में, जब तो वो वली वाला धनी धोनी है तब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इतनी पावर भक्ति की सत्युग त्रेता में कोई पार्टीशन की जरूरत नहीं। फिर शुरू हो जाते हैं मन, अलग अलग धर्म, इस्लाम, बौद्धिक, क्रिश्चियन, और फिर संन्यास धर्म हुआ, उसमें हिंदू धर्म में से ही, और फिर मुस्लिम धर्म। अब ये जो गाजा पट्टी कहते हैं इसके कारण ही चलता है। तीनों का भी वही है, यहूदी इब्राहिम, उनका भी कुछ कहते स्वर्ग लोग वहीं से गया, उतना ही थोड़ा जैसे हमारे यहाँ पर था ना मंदिर और मस्जिद का, ऐसे ही वहां पर है तीनों का भी। और क्राइस्ट को भी वही सूली पर चढ़ाया गया, क्राइस्ट का हो गया। और मुस्लिम का जो पैगंबर है उनका भी वही, तीनों का वही स्थान है। तो देखो क्या हो गया, आए किस लिए थे ये? प्रेम का संदेश, शक्ति का संदेश देने आए थे। आज उसी में मारकाट हो रही है सारी। तो परमात्मा को जानते ही नहीं, कौन? देवी देवता। यही नहीं जानते तो आगे आने वाले कैसे जानेंगे? अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान लेते। पूरा आ जाएगा ना। गीत में कहते हमको भी साथ ले, पिछाड़ी में बहुत पछताते, सबको निमंत्रण तो मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की, सुन रहे हो सभी? क्या बच्चे छपड़े नशा मुक्ति के बहाना तो नशा मुक्ति का, क्योंकि गवर्नमेंट का भी थोड़ा हमें मिल जाएगा, लेकिन हर एक को हमें क्या बनना है? ये है ना, नशा मुक्त शान युक्त। कौन? श्री कृष्ण कैसा है? बिल्कुल। उसको क्या भोग खिलाते हो? उस दिन माताएं भी व्रत रहती है कि कोई भी भारी माना इंसान में चीज नहीं खाती है। खाती है क्या जन्माष्टमी के दिन? बोलो भाई, नहीं खाती। और उसको भी क्या भोग लगाएंगे? मक्खन का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे। तो उस दुनिया में जाने के लिए प्योर फूड है। आए नहीं आए समझ में? उस दिन अन्न नहीं खाते, सोचो आप। उसके व्रत अभी तो सिर्फ माना उसके नाम से व्रत ही रखते, जो असली चीज होगी, असलियत में होगा तो क्या होगा? सबको निमंत्रण मिलता है। पीस तो सब कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है तुम जानते हैं? रानी का नौला का हार इसके गले में ढूंढ रही थी बाहर। खतरनाक बात क्या है रमेश भाई? पीस कैसे होती है तुम मुझे जानते हो? जैसे घानी में
क्या होता है गाने में पूरा, सरसों विष जानती है वैसे सबके शरीर विनाश में सब घूम जाएंगे। सिंह देख लो सामने भाई, आत्मा ही नहीं पिसेगी वे तो चली जाएगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्मा मंचो सदृश्य भागी। ऐसे तो नहीं सब परमात्मा ही भागेंगे, फिर दूसरे दास बाबा ने बताया आत्माएं भागेगी। परमात्माएं अनेक वचन नहीं है, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, दुरात्माएं। आनंद बाबा आगे बोलो, परमात्माएं अनेक वचन पर तभी का वॉइस भगवान अनेक वचन का है नहीं। और परमात्मा के लिए भी परमात्मा था नो, राम जी थे, ये थे, वो थे, कृष्ण योग करके थे। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए क्या वो देख रहा है, भगवान के लिए था या नहीं करेंगे। हाँ, ऑलवेज सदा आए समय में। और परमात्मा के लिए कभी यही है, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि कृष्ण स्त्रीलिंग पुल्लिंग। भगवान के लिए कभी, परमात्मा के लिए कभी ऐसा नहीं कहेंगे स्त्रीलिंग कहने के लिए कहते, जो उतर लेना 12 उतर लेना। श्री कृष्ण के लिए है क्या, श्री राधे के लिए है क्या, इनके बाद नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगम एक शुभ परम ज्योति भी याद रखा। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, ये कोई नहीं जाना, ये कोई नहीं जाना। कहते हैं हम सब भाई भाई है, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए ना। उनको ये पता ही नहीं कि सत्युग में भाई भाई है, अथवा भाई बहन सब आपस में खीर खंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं। यहाँ देखो अभी भी खीर खंड है, अब भी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं। कौन है, कोई बताने वाला है, कोई वाइब्रेशंस, कोई बाबा 86 इयर्स हो चुके, रोज कह रहा तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, आत्मा रूप में देखो, दे अभिमानी बनो। 1-2 साल नहीं, इतने साल से पीछे पड़ा है। और जब तक पूरा हम इस कपड़े से न्यारे नहीं बनेंगे, तब तक बाबा घू 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 करता ही पूरा परम धाम बाबा को सजाना। तो क्या कहा, तुम्हारे इसको उधेड़ करके आत्मा को लेना होगा। वो ऑलरेडी बात है, यदि इसको हाँ उधेड़ करके किस करके तुम्हें आत्मा को वापस ले जाओ। तब तक आत्मिक स्थिति नहीं है, भोगना जबरदस्त है। या तो तुम अपने पुरुषार्थ से आत्मा को न्याय करो। शरीर में हूँ, लेकिन शरीर में जैसे मैं न्याय दिखनी चाहिए हमें अपने आत्मा का दर्शन हर घड़ी होना चाहिए। डिवाइन शाइन सत्य स्वरूप अविनाशी। आत्मा की जो क्वालिटी है उसका मुझे हर घड़ी बोलो अनुभव। लाइट आत्मा कैसे तम लाइट, जितना आत्मा का अनुभव होता चला जाएगा आत्मा की क्वालिटी का, उतना हमारे द्वारा वो करंट फैलते जाएगा। रूहानी संबंध को तो जानते हैं, और ऐसी आत्मा किसी के भी कनेक्शन में आएगी तो कहेंगे ऐसे नहीं। अरे बड़ी बड़ी दीदियों को देखो कैसे दिखाई देता है, तो सब माइंड देखते हो लाइट दिखाई देती, दिखता है उनका ओरा दिखता है ना, एकदम ऐसे लग रहा है कि बस वो फरिश्ते प्रैक्टिस करता है। तुमको बात समझाते अपने को आत्मा को रियलाइज, देह अभिमान में फंसना नहीं। कोई तो देह अभिमान में फंस पड़ते। बाबा कहते देह से देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है, भूलना है। ये भी बोली पुस्तक लेकर आया आपको नहीं,
ये मकानाती सब भूलो, वास्तव में तुम परमधाम निवासी हो। अभी अभी भी वहाँ चलना है। इतना 12 सेकंड का काम करे बच्चे, 1 सेकंड में उठ जाओ, टच कर लो अपने घर को। ब्रह्मांड के मालिक बने का क्या अनुभव है। जहाँ से पाठ बजाने आए वहाँ चलना है, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। क्या सुना बच्चे? वहाँ चलने का तुम पुरुषार्थ करो, आगे मैं बैठा हूँ, मैं बैठूंगा। बाप कहते लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे, अलर्ट हो जाओ। गॉड क्या कर रहे हैं? बाबा अलर्ट हो जाओ, आंखें बंद जाओ। गॉड किंगडम, ये झुटके खाने वाले कहाँ जाएंगे? देखो, क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। फिर ध्यान से सुनना, गॉड किंगडम स्थापन कर रहे, राज्य सिखा रहे ना। और राज्यों से जो जितना प्रवीण होगा वो ऊंचा पाएगा, नहीं प्रवीण होगा यहाँ आकर के भी झुटके खाएगा तो जाएगा कहाँ? ये सोच लो। ठीक है, क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। देखो हाईलाइट करो बच्चे, तुम कौन हो? गोल्डन स्पून माओ, तो जैसे शरीर छोड़ा सचिव में गए, गोल्डन स्पून गर्भ में सोचो, विकृति दासी, तारे टूट के दिखाते ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व, नो प्रॉब्लम। वे तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सचिव की राजा बन जाती है। बोलो सभी, फट से बस यहाँ पुरुषार्थ का। यहाँ जितना बाबा पुरुषार्थ करवा रहे बस ये, जैसे बाबा गया ऊपर हम आए नीचे, गोल्डन स्पून दे सीन देखो आप देखा माता विजुअलाइज कर रहे हो, सब ताली नहीं बजा रहे। बाबा का यहाँ पे देरी नहीं, इतनी सहज बात है। बराबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया। गीता में है कि प्राचीन राज्यों और ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है तो प्रायोग हो जाता। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है ही हिंदी। तो मैं हिंदी में मुरली चलाता हूँ, जिसका शरीर धारण किया है ना वह भी हिंदी ही जानता। तो जो इनकी भाषा है वही मैं बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊंगा। अच्छा तो सुंदर बातचीत चाहे तो करता है ना बच्चों के साथ। अच्छा मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा? मुख्य तो इनकी ना ब्रह्मा की बात, इनको तो पहले समझना है। दूसरे कोई का शरीर थोड़ी लेंगे। देखो और ये भी तो आशिक हुआ नहीं, शिव बाबा भी तो कहता है दूसरा थोड़ी ना किसी का शरीर लूंगा मैं। गीत में भी है मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का किसी को पता नहीं, तो बड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मत है, इसलिए सब शुद्ध मुझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए, ये चरण किसके? शिव बाबा के चरण है क्या? बाबा खड़ा होकर रहते थे ना, ये तो हमारे हैं, मैंने लोन दिया है ब्रह्मा बाबा के। शिव बाबा तो टेम्पररी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं। शिव के फिर राजू बनी बात ध्यान से सुनना, शिव के मंदिर में कभी चरण नहीं दिखाते, श्री कृष्ण के मंदिर में चरण दिखाते। चरण श्री कृष्ण के रखते हैं, शिव थोड़े मुझे वस्तु उनके चरण कहाँ से आए? हाँ शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरे चरण नहीं है, चरणों की धूल नहीं, तुम तो मेरे नैनों की धूल है। ये आधार लेता नहीं इतना समझ में, ये आधार नहीं लेता है। तो वैसे भक्ति में कहते चरणों के धूल, भगवान ने कहा नहीं तुम मेरे नैनों के धूल, इसलिए है ना। राज समझ में आया? हाँ शिव बाबा ने उधार लिया चरण ब्रह्मा के। तो मंदिरों में क्या दिखाया? शिव के बैठ दिखाया है, बैठ दिखाया है। बैठ पर सवारी किसकी होगी? बैठ पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? सारी का ड्रामा सवारी करते मनुष्य के तन पर। बाप कहते मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्रारंभ हो गया, आटे में नमक मिसल रह गया, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था।
फिर उन्होंने देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, और ये है सारी ज्ञान की बातें। क्या सुना? ये सारी ही ज्ञान की बातें, सारी ज्ञान की बातें। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर कट जाता। उन्होंने भी स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया सीरियल में। इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाओ। सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे अनोखा है स्वदर्शन चक्र, सबसे बढ़िया अनोखा। कहाँ की बात कहाँ लेके, तुम्हारे में भी कोई बदले या बातें धारण कर औरों को समझा सकते। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में क्या होगा? आज की गुट्टी पिछाड़ी में क्या होगा? विजय भाई बोलो। हाँ, क्या होगा? ज्ञान योग की पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहेगी। यदि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप नहीं तो संस्कारों में आ जाती है। क्या सुना? संस्कारों में आ, तभी मक्खन का है। इतना बड़ा दही भिगोएंगे, कितना सा मक्खन निकलेगा, इसलिए मक्खन खाया है। ज्ञान योग कोई एक ही पॉइंट नहीं है ऐसी, लेकिन बोलो मक्खन खाया, वो ज्ञान गुण और शक्तियों में परिवर्तन हो जाएगा। वो मक्खन शक्ति देता है ना, दही शक्ति नहीं देता है, ठंडा करेगा, लेकिन मक्खन शक्ति देता है। वहां क्यों बोला है? बोलो, ये जो ज्ञान योग की जो पावर हमारे अंदर आ जाती है, वो पावर हमारे साथ संस्कार में चलती है। बजाओ ताली, ये खाली बजाओ ताली। तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है पिछाड़ी में। ये ड्रामा में नोंद है, उनकी बुद्धि भी नरम होती जा रही है। तुम वायुमंडल को ज्ञान और योग की शक्ति से शुद्ध करते हो। कितना ये गुप्त ज्ञान है, लिखा हुआ है। अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, उनको उसका अर्थ भी नहीं समझते। वे समझते ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया, 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हुए राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दिए अगड़म बगड़म, और फिर दिखाते श्री कृष्ण अंगूठा चुसता हुआ पीपल के पत्ते पर आए। क्या उसका है मीनिंग, वो सब बाबा हमें बतलाते हैं, उसका अर्थ समझते नहीं है। बाबा कर क्या करता है? अर्थ नहीं मीनिंग है ना। अर्थ मीन्स पृथ्वी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलो अर्थ। देखो अर्थ मीन्स ऐसा, सारे चीज आ गई, बजाओ ताली। आगे अर्थ का कितना बड़ा मीनिंग है, उसका अर्थ नहीं समझते। मैं तो गर्म महल में था, अंगूठा बच्चे चूसते हैं, कहाँ की बात कहाँ लगा दी। गर्भ महल को उन्होंने पीपल का पत्ता बता दिया। मनुष्य तो जो सुनते हैं सच सच करते रहते, बुद्धि को चलाते नहीं, तो धीरे धीरे क्या होती है, बुद्धि जामुड़ी हो जाती है। और बाबा आकर के रोज क्या करता है? अरे बाबा आंखें खोलो, रोज क्या करता है? रोज आता है, रोज मटकी फोड़ता है। एक दिन की बात नहीं है, रोज क्या करता है? ऐसे बाबा छेनी थोड़ा लेके आता है जबरदस्त, रोज हमारी मटकी जो बदबू वाली है। सच्ची को कोई जानती नहीं, झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम तो है ही नहीं, परंतु उसकी पूजा तो करते रहते। परमात्मा इतनी सूक्ष्म, उन जैसे सूक्ष्म चीज और कोई है, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण ही कोई जानते नहीं। पर आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता, परंतु आकाश कैसा बोला? 5 तत्व है। 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वे कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी। सबकी आत्मा बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके, लेकिन बाबा आते तो एकदम चेंज हो जाता है। कितनी सूक्ष्म बात है ये, मोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पाठ बजाया है वही बजाया है। बच्चे समझते, क्या समझते बच्चे? बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान पाना तो रोज पढ़ना पड़े, रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो स्कूल में जाता है,
फ्रेंड्स के पास जाकर पूछते आज क्लास में क्या हुआ। विजय भाई पूछा कल क्या हुआ क्लास में। कल बाबा की सारी किस पर बात थी बोलो। योग पर। बाबा ने कहा बच्चे बोलो कैसा योग करना है। जैसे लक्ष्मी का वाहन करते हो ऐसे तुम्हें बोलो बाबा का योग में बैठे तो बाबा का वाहन करना है। विधि सिखाई बाबा ने। यहाँ तो बाबा कहते जाकर पूछना चाहिए क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते बस कह देते अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से वर्षा क्या लेंगे बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्कूल मिलकियत की तो कोई बात नहीं। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिलकियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है। उसका नशा कोई रख न सके। एक सेकंड में हो जाएगा ना। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भर करोड़ों की मिल्कियत है आगे क्या होगा। ये भी मिट्टी में मिल जानी है। क्या सुना। एक सेकंड नहीं लगेगा। एक सेकंड। इस समय की सारी बात है। लिखा हुआ है ना किसकी दबे नहीं की ढूंढने किसकी जलाया। इस समय की बातें कुछ आगे में चली आती। विनाश तो भी होना ही है। विनाश के बाद फिर स्थापना। अभी वे स्थापना कर रहे हैं। वह अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो। जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वही मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नया विश्व नया भारत कैसा होगा देखो। नए विश्व अर्थात सत्य में तुम मालिक थे। अब यह पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है इसके लिए नई दुनिया के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तो आत्माओं को सिखाना। बाबा का सारा फोकस किस पर है। मस्तक मणि पर। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते तुम हमारे रानी माता कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा देने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात ही मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है। साकार सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया। फिर बाबा कहते हैं भविष्य ऊपर वाला भविष्य किस जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तो मैं डायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य किस जन्मों के लिए ईश्वर कर देता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए ईश्वर करते ईश्वर को। तुम सत्युग त्रेता के लिए ईश्वर करते बाबा को। वो ईश्वर और ये क्या बाबा डायरेक्ट होने के कारण किस जन्मों के लिए तुमको। अरे बाप है ना मेरा बाबा है तो क्या करेगा। फुल प्रॉपर्टी मेरी होगी। फुल प्रॉपर्टी पूरा लड्डू गोपाल में जाती। अच्छा मीठे मीठे सीखे रहे बच्चों को माँ पिता बाप दादा का नंबर बार कितना मजा लिया। कितने किसने जोड़ी भरी। नंबर बार बाप की बच्चों को मुख्य सारे अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना। कैसे अविनाशी ज्ञान खजाना से नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करने कैसे ज्ञान और भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ ईश्वर बाप का बनने के बाद कोई कुकर्म वरदान। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। स्व अपना ग्राफ ऊपर ऊपर चढ़ता जाए। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन।
एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भाव को। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उसका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ, इधर उधर देखते, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को देखते, दूसरा तीसरा क्या करता है, मुझे ही बदलना है, इसी धुन में रहते, मुझे ही बदलना है, बस इसी धुन में रहते, वही दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। स्लोगन है, हदों को सर्व वंश से समाप्त कर लो, तो बेहद की भाषा का नशा है। हदों को सर्व वंश से, इसे रिश्ते नाते नहीं,